फिजिक्स गुरु आरआरजी चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज अपन बात करते हैं आपके जो विज्ञान का 10th की क्लास का विज्ञान का चैप्टर नंबर 10 है, उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चनों की बात करते हैं। तो उसके अंदर आज अपन लेते हैं उदाहरण आपके, ठीक है। और उदाहरणों में अपन बात करते हैं कि उदाहरण नंबर 10.1 लेते हैं। तो इसमें दे रखा आपके क्या किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग आने वाले उत्तल दर्पण, ठीक है, आपका उत्तल दर्पण है, ठीक है। उत्तल दर्पण मतलब ये है ना, एग्जाम्पल नंबर है 10.1 कक्षा 10 के पाठ नंबर 10 का, ठीक है। तो ये है और ये इसकी मुख्य अक्ष। तो उत्तल दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है, आपके क्वेश्चन में दे रखा उत्तल दर्पण। अब देखो, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग आने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दे रखी है, ठीक है। यहाँ आपके वक्रता त्रिज्या दे रखी है, वक्रता त्रिज्या आर का मान 3 मीटर दे रखा है, ठीक है। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर का मान, यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है ना, यू की वैल्यू है 5 मीटर। ये चीज यहां से आपको आर दे रखा है। पहली बात है, ये इस गोले का भाग है, ये उत्तल दर्पण इस गोले का। पूछ रखा प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है, ये तो आपको ज्ञात है, ये पूछ रखा है, ठीक है। फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना आपको प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है ना, कितनी दूर बन रहा है। दूसरी चीज है ना, v का मान ज्ञात करना, कुल मिला के प्रकृति है ना, कैसा बन रहा है। वास्तविक प्रकृति का मतलब है क्या वास्तविक है या आभासी। और साइज है ना, मैग्निफिकेशन, साइज की बात भी हो रखी है। प्रकृति कैसी है, साइज कैसी है उसकी, और प्रतिबिंब की स्थिति यानी प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है। ये चीज आपको क्वेश्चन में दे रखी है, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। चलो यहाँ बात करते हैं। तो अब आपको ध्यान में इन क्वेश्चनों में ऐसा रखना है कि दर्पण कौन सा है, उत्तल है। उत्तल दर्पण का ये वक्रता केंद्र और ये इसका फोकस पॉइंट। तो यहाँ से यहाँ तक की आपके फोकस दूरी होती है। पहली बात है, उत्तल दर्पण में आपकी प्रकाश की किरण इस प्रकार से आएगी, ठीक है, इस प्रकार से है ना। प्रकाश की किरण की दिशा है ना, आपके ये रे की डायरेक्शन है, और ये रे की डायरेक्शन हमेशा क्या मानी जाएगी, पॉजिटिव लेनी है। आपको इनके नियम पता हो गया कि प्रकाश की किरण जिस दिशा से आती है वह दिशा आपको हमेशा धनात्मक माननी है। और सब की सभी दूरियां यहाँ से पोल से मापी जाती है। तो प्रकाश की दिशा में चलते हो तो वो दूरी धनात्मक, और प्रकाश की किरण की विपरीत दिशा में चलते हो तो वो दूरी ऋणात्मक लेनी है। तो u 5 मीटर है, इसका मतलब u आपका कहीं न कहीं इस तरफ है, ठीक है। तो यहाँ u है, यहाँ तक की जैसे आपका यहाँ रख रखा है, मान लिया इसको मैं साफ करता हूँ, यहाँ रख रखा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये चीज होती है यू, है ना। यहाँ से ऑप्टिकल जो आपका पोल है, दर्पण में पोल है, पोल से इस तरफ आपका यू है और वो है 5। तो आप रे की अपोजिट डायरेक्शन में चले, इसलिए इसको आप क्या लोगे, नेगेटिव। अच्छा, एफ होता है पहली बात, इसकी जो आपकी यहाँ तक की दूरी होती है वो आर। आप रे की डायरेक्शन में चल रहे हो है ना, पोल से इस तरफ चल रहे हो, तो ये आपकी प्रकाश की किरण की दिशा ही हुई चलने की, तो इसलिए ये क्या लोगे आप, धनात्मक लोगे। अच्छा, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है कि F बराबर होता है R/2, यानी R का मान 3 है, तो 3/2 या आप कह सकते हो 1.5, इसको क्या कह सकते हो, 1.5 मीटर आपके F का मान आ गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करने के लिए आपको प्रतिबिंब की स्थिति यानी v निकालनी है। तो अपन जानते हैं कि ये आपका दर्पण सूत्र है ना, मिरर फॉर्मूला है, MIRROR, मिरर फॉर्मूला। तो दर्पण सूत्र होता है 1/f = 1/v प्लस का 1/u, ये आपने दर्पण सूत्र।
अब आपको यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, v की वैल्यू ज्ञात करनी है ना। v 1/v बराबर, यहाँ से इसको आप इस तरफ लाते हो तो 1/f माइनस का 1/u, ये चीज़ आई आपके। अब यहाँ से आप इनके ठीक है एलसीएम लेते हो तो 1/v बराबर, यहाँ से u f इनके एलसीएम आए तो f का भाग दिया तो u बचा u, और यहाँ से u का भाग दिया तो पीछे क्या बचा, ये माइनस का चिन्ह, u का भाग दिया तो पीछे क्या बचा f, तो f को 1 से गुणा कराया तो ये। अब आपको 1/v का मान तो ज्ञात करना नहीं है, आपको तो मान ज्ञात करना है सिर्फ और सिर्फ v का। तो आप इनको ऐसे करोगे, v बराबर ठीक है उल्टा कर दोगे तो u f अपॉन u माइनस f। यहाँ से ये एक नया प्रकार का आपके पास इसी ये लंबा वाला सूत्र है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद में आपके पास ये मान आता है। अब यहाँ आप इनको चिन्ह सहित रखोगे इनमें, तो v आपके आता है v बराबर u का मान आपके पास ये पड़ा 5 माइनस का f का मान पड़ा ये रहा 1.5 अपॉन u का मान कितना रहा, u का मान ये रहा आपके माइनस का 5, और ये माइनस सूत्र वाला, और f का मान माइनस का प्लस का 1.5। ये मान आपने यहाँ जमा दिया, ये मान जमाने के बाद में ठीक है ये माइनस 5 गुणा 1.5 अपॉन 5 और 1 6, ठीक है तो 6.5। ये मान भी किसके, ये माइनस जुड़ के 6.5, और ये मान ठीक है, इसका मतलब है कि आपके 15 पॉइंट है ना 7.5 आपके किसका, माइनस का, और ये माइनस का 6.5। ये मान आपके यहाँ से आप इनको सॉल्व करते हो तो पॉइंट से पॉइंट आप गया तो 75 बटा आप इसको 65 कह सकते हो। यहाँ से आप इसकी कैलकुलेशन करके v की जो वैल्यू निकालोगे तो वो वैल्यू आपके पास आ रही है, ठीक है। इनको सॉल्व करने के बाद में इनकी वैल्यू आपके पास 1.15 आ रही है। इसमें इसका भाग दोगे तो 1.15 मीटर आपके पास वैल्यू आएगी। यहाँ ये जो v की वैल्यू आई है आपको इसमें भाग देने का काम आप खुद कर सकते हो, मेरा काम है आपको क्वेश्चन समझाना, क्वेश्चन की जैसे अरेंजमेंट करना। तो v का आप इसमें भाग देते हैं तो 1.15 मीटर। अब ये मान धनात्मक आया कि ऋणात्मक, पहली बात है v का मान धनात्मक आ रहा है, तो v का मान धनात्मक यानी मान पॉजिटिव आ रहा है, और ये मान पॉजिटिव तभी आ सकता है जब आपकी इमेज क्या बने, काल्पनिक बने, ठीक है। क्योंकि आपका इस तरह बनेगा और इस तरह प्रकाश की किरणें काट नहीं सकती है ना पीछे बढ़ाने पर, यानी यहाँ से आप यहाँ प्रकाश की किरणें डालोगे, एक यहाँ से दूसरी किरण यहाँ से, तो ये आपके 1.15 और r का मान है 3, इसका मतलब ये आपके 1 डेड, इसका मान डेड से भी कम आ रहा है, तो या f से भी पहले इमेज बनेगी, ठीक है। तो यहाँ धनात्मक चिन्ह बताता है कि भाई इमेज कैसी है, काल्पनिक है। कैसी है, काल्पनिक इमेज कैसी है, काल्पनिक इमेज है। पॉजिटिव का जो चिन्ह बताता है कि इमेज कैसी है, काल्पनिक। और काल्पनिक इमेज हम जानते हैं कि सदैव कैसी बनती है, सीधी बनती है। कैसी इमेज बनती है, काल्पनिक इमेज सदैव ही सीधी बनती है। तो ये इमेज काल्पनिक है, सीधी है, और यहाँ से ठीक है, यहाँ से कितना है ना, पोल से आपके 1.15 मीटर दूर बन रही है, यानी इसकी इमेज आपके कहीं न कहीं यहाँ बन रही है। अब बात करते हैं कि भाई इमेज की स्थिति यानी v का मान आपके पास आ चुका है, प्रकृति भी आ चुकी है कि प्रकृति कैसी है, काल्पनिक है ना। प्रकृति का मतलब इमेज वास्तविक बन रही है, काल्पनिक, तो प्रकृति आपके पास आ चुकी है, इमेज बन रही है काल्पनिक। दूसरे क्वेश्चन का भी आपको आंसर मिल चुका है, इमेज कैसे बन रही है, काल्पनिक। अच्छा, साइज है ना, मैग्निफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो मैग्निफिकेशन आपका क्या होता है, ठीक है, मैग्निफिकेशन होता है m बराबर होता है, ठीक है। यहाँ से मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले होते हैं आपके पास, एक तो होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आपके पास ये नहीं है तो यहाँ से ठीक है, इसका अभी आपके पास तो दूसरा फॉर्मूला आपके पास इसी का, ठीक है, मैग्निफिकेशन का होता है, ये प्लस है तो माइनस का v/u, ठीक है। v क्या है, आपके इमेज की दूरी है, और u क्या है, ऑब्जेक्ट की दूरी। v क्या है, इमेज की दूरी, इमेज की दूरी है, ठीक है। सभी की सभी दूरियां ऑप्टिकल है, सॉरी पोल है ना, दर्पण के पोल से मापी जाती है।
तो ये इमेज की दूरी है और ये ऑब्जेक्ट की दूरी है। ये दूरी किसकी है? ऑब्जेक्ट की दूरी है। तो यहाँ से आपको ये ध्यान देना है कि ये चीज इनको भी आपको विथ साइन रखना है। तो m आपके पास v का मान आ चुका है और v का मान ये पड़ा आपके पास, आप इसको v के मान को 75/65 कह सकते हो और u का मान आपके पास पड़ा है -5। कितना पड़ा है? ठीक है, ये लो -5, 5 एकम 5 काट दिया, 5 एकम 5 और 15/75। ठीक है, 15 2 30, 30 45 चौके 8 पानिया 75। चलो और भी कट रहे हैं। ठीक है, ये 5 है तो 3 पंजा 15 और 13/65। ठीक है, ये चीज और कट रही है आपके, तो ये आपके माइनस का, क्योंकि ये चिन्ह किसका है? माइनस का। इसको आप आगे और सोल्व करते हो तो आप भाग देते हो। तो पहली बात हो, ठीक है, मैग्निफिकेशन, यहाँ आपके इसकी v का मान किसका? v का मान पॉजिटिव है और u का मान ये नेगेटिव, ये यहाँ का खुद का ये वाला नेगेटिव, ये रहा v का मान और ये रहा u का मान। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गए? पॉजिटिव। तो ये साइन हट जाता है और यहाँ से आप इसमें भाग दोगे तो इसमें भाग 30 तो पॉइंट और 13 दूणों 28। ठीक है, पीछे बचिया 4 और 4 यानी 40, 13 2 30 39 है ना। आपके इसका m का मान इतना आ रहा है। यूनिट ये मात्रक लेस होता है क्योंकि अनुपातिक राशि है समान राशियों का, इसलिए इसका तो कोई मात्रक होता नहीं। इसका मतलब है कि इमेज, आज इमेज के बारे में बात करते हैं। तो पहली बात, इमेज कहाँ बन रही है? इमेज बन रही है आपके ये जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण से आपके इसके पोल से 1.15 मीटर दूर बन रही है और यहाँ धनात्मक आ रहा है तो इमेज काल्पनिक बन रही है। और काल्पनिक इमेज सदैव कैसी होती है? सीधी होती है। और मैग्निफिकेशन की बात करते हैं तो मैग्निफिकेशन इसका ये वाला फॉर्मूला अपने कोई अभी काम नहीं आ रहा है, तो अपने ये फॉर्मूला, क्योंकि अपने को हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला आपने काम में नहीं लिया। और ये वाला है ना मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपने ये काम में लिया है, क्योंकि आपको u और v दोनों मान दे रखे हैं और इन मानों को, ये तो जो फॉर्मूले के अंदर चिन्ह है, और अब वापिस से इनको विथ साइन आपको रखना है। तो v तो आपके प्लस का था, ये रहा v आपके प्लस का, लेकिन u का मान आपके माइनस है। ठीक है, तो u का मान आपने माइनस में रखा, इसको सॉल्व किया तो आपके पास ये वैल्यू आई। इसका मतलब है इमेज है वो आपके ऑब्जेक्ट की तुलना में 0.23 गुना है ना। इसका मतलब है कि अगर इसका मान m का मान 1 आता 1 आता तो इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों बराबर होते। एक से मान छोटा आ रहा, इसका मतलब है कि इमेज ऑब्जेक्ट की तुलना में क्या है? आपके छोटी है। तो ये अब आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप एक बार फिर से ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन का आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और ये आपके कंप्लीट है ना। आपके तीनों क्या प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यानी v की वैल्यू, उसकी प्रकृति कैसी है? प्रकृति का मतलब है कि वो काल्पनिक बन रहा है या वास्तविक बन रहा है। ठीक है ना, प्रकृति का मतलब वो काल्पनिक बन रहा है या वास्तविक बन रहा है। और साइज का मतलब है कि भाई ऑब्जेक्ट की तुलना में वो छोटा बन रहा है कि बड़ा, यानी मैग्निफिकेशन की बातें हो रही है। साइज का मतलब छोटा बन रहा है कि बड़ा, तो वो मान ज्ञात करो, यानी आपको m का मान ज्ञात करना है। और प्रकृति का मतलब है कि वो आभासी है या वास्तविक है, काल्पनिक या दूसरा नाम इसी को कहते हैं आभासी। क्या कहते हैं इसको? आभासी। तो ये दो चीजें। और प्रतिबिंब की स्थिति मतलब आपको कुल मिला के किसका मान ज्ञात करना है? v का मान ज्ञात करना है। और इसमें उत्तल दर्पण में, क्योंकि उत्तल दर्पण इस गोले का भाग होता है, तो इसकी जो फोकस दूरी है, क्योंकि रे की डायरेक्शन हमेशा क्या मानोगे? पॉजिटिव मानोगे। और रे की डायरेक्शन में आप चल रहे हो, इसलिए इसकी फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? आपके धनात्मक होती है। और आर भी इसकी पॉजिटिव होती है। तो आप इसी दिशा में चल रहे हो और फोकस दूरी और आर के साथ में है ना, वक्रता त्रिज्या के साथ में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इसलिए r 3 दे रखा, तो इसमें 2 का भाग दिया तो आपके इतना आया। अब u है, क्योंकि प्रकाश की किरणें आपके u से आएगी, वस्तु से आएगी, तो वस्तु तो आपके इस तरफ होगी, तभी तो यहाँ प्रकाश की किरणें यहाँ से आके इसमें
टकराएगी, इसलिए आप यहाँ से रे की अपोजिट डायरेक्शन में चले, इसलिए ये आपका नेगेटिव है। अब आपका जो ये सूत्र है, इस सूत्र में आपको ने इसको सूत्र को, क्योंकि आपको v का मान ज्ञात करना था, तो इसको पक्षांतरण करके इस फॉर्मूला को एडजस्ट किया तो फॉर्मूला आया ये। और अब इसके अंदर भी u f के मान आपको विथ साइन रखने हैं, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। मान हमेशा ही विथ साइन रखने है ना, साइन के इन मानों को साथ में रखना है, किसका मान धनात्मक है, किसका मान ऋणात्मक। इन बातों का ध्यान करते हुए आप इस क्वेश्चन को करोगे तो आपके पास करीब करीब एकदम आपके आंसर सही आएंगे। तो ये था आपके 10 पॉइंट, एक उदाहरण जो आप अपनी किताब में पूरा भाषा लिख रखा तो उसको आप मिला सकते हो, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके ये हुआ। अब आगे बात करते हैं अपन उदाहरण नंबर 10.2 की, ठीक है। तो 10.2 उदाहरण के अंदर बात करते हैं। तो उदाहरण दे रखा है कि कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब, मैं इसको साफ कर रहा हूं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 मैं काउंट कर रहा हूं, 1 2 3, चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 ले लिया। तो अब बात करते हैं आपके उदाहरण नंबर 2 की। उदाहरण 2 के अंदर आपको दे रखा है, ठीक है। यहां आपके मैं फॉर्मूले के, अब यहां मेन बात कौन सा है कि दर्पण सूत्र, पहला कौन सा है, दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र होता है 1/f = 1/v प्लस का 1/u। और दर्पण के लिए मैग्निफिकेशन होता है m = हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या माइनस का v/u। अच्छा, और लेंस सूत्र, तो लेंस सूत्र आपका होता है 1/f और 1/v, और यहाँ प्लस है, यहाँ इसके अंदर माइनस। लेकिन आपको एक बार, मैं बार बार वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि इनमें सभी में जो सूत्र है उनमें वैल्यू आपको विथ साइन रखनी है, और साइन आप प्रकाश की किरण के आधार पर आपको साइन कन्वर्जन करवा रखा है टॉपिक और पार्ट के अंदर, आपको पीछे की वीडियो में वो दे रखा है। तो उसका आपको साइन कन्वर्जन आप वापस वीडियो देख सकते हो अगर आपको याद नहीं है, नहीं तो आपको याद है तो ठीक है। और लेंस के लिए मैग्निफिकेशन की वैल्यू होती है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या आपके v/u। इसमें यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, इसमें आपके यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, इस बात का ध्यान रखना। और इन सभी सूत्रों में एक बात मैं सब के सब कह देता हूँ कि सभी सूत्रों में आप ये वैल्यू विथ साइन रखोगे, ये बात नोट कर लेना, जिससे आपके क्वेश्चन गलत होने के चांस लगभग खत्म हो जाए। अब ये आपको इन बातों को ध्यान में रखते हुए अब अपन क्वेश्चन करते हैं कि कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब है, ठीक है। बिंब का मतलब होता है कि आपका ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, उसकी साइज कितनी दे रखी है, 4, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की साइज दे रखी है आपके 4। और अवतल दर्पण, पहली बात है दर्पण कैसा है, अवतल है, तो ये आपका, ठीक है, अवतल दर्पण का साइन है, ये दर्पण व अवतल, ये आपका अवतल दर्पण, और इसको कॉनकेव मिरर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अब अवतल की जगह नाम हो सकता है, ठीक है, इसका नाम आपके अभिसारी भी हो सकता है, अभिसारी, ये भी आपको ध्यान रखना है, प्रकाश की किरणों को ये इकट्ठा करता है। ये रहा आपका दर्पण, इसमें दे रखा है अब क्या क्या, ठीक है, डाटा में गिवन में क्या क्या है, गिवन है ना, दी गई कि आपके हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है 4 सेंटीमीटर का है, चलो, और 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, एफ का मान दे रखा है, प्लस होगा माइनस अभी आपको बता देंगे, 15 सेंटीमीटर। और क्या चीज दे रखी है, और दे रखी है कि अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखा है ना, यू की वैल्यू दे रखी है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखा जाए, है ना, पर्दे को, ये चीजें अब आपको, ये तो आपको गिवन है, हाँ ये गिवन है, और आपको ज्ञात क्या करना है, ये आपको फाइंड आउट करना है, यानी इन वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है। क्या क्या चीजें,
पहली बात है कि पर्दे को कितना दूर रखा जाए, इसका मतलब आपको v की वैल्यू ज्ञात करनी है। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है ना, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है ना, प्रतिबिंब इसका मतलब है इनमें से दो ऑप्शन, या तो वास्तविक होगा, क्या होगा, वास्तविक, या पूछ रहा है काल्पनिक। इन दो में से एक बात तो सत्य है, दो में से एक बात सत्य है पक्की। और साइज, साइज का मतलब है कि इसकी साइज पूछ रहा है, इसकी साइज के बारे में बात करना चाह रहा है, इसका मतलब वो हमें पूछ रहा है कि उसके मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या है, ठीक है, यानी या उसकी हाइट के बारे में बात कर रहा है, यानी हमें वो पूछ रहा है हाइट ऑफ इमेज के बारे में बात करना चाह रहा है कि उसकी हाइट, इमेज की हाइट कितनी है। ये चीजें आपको दे रखी है। अब यहां से आपको इस क्वेश्चन का, ठीक है, अपन ढंग से पोस्टमार्टम करते हैं। क्या पहली बात है, दर्पण कौन सा, अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण हमें पता है कि किसी न किसी इस गोले का भाग है। ये उदाहरण है आपका 10.2, ठीक है, उदाहरण नंबर 10.2, एग्जाम्पल नंबर 10.2, ठीक है। इसका मतलब है कि भाई ये अवतल दर्पण है तो ये इस गोले का, खोखले गोले का कोई न कोई भाग होता, ये सी, ये एफ, ये बातें। तो अब प्रकाश की किरणें, हम जानते हैं कि प्रकाश की किरणें तो दर्पण पर इस तरफ से आएगी, ऐसे प्रकाश की किरण आएगी। चलो, तो इसका मतलब है ये रही प्रकाश की किरण, रे की डायरेक्शन, उसको हमेशा आपको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, यानी रे की दिशा हमेशा, रे की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है। यहाँ से 4 सेंटीमीटर है ना, आपको पता है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट को अपन मुख्य अक्ष, ये आपकी कौन सी है, मुख्य अक्ष है, ये कौन सी है, मुख्य अक्ष है, ठीक है, ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के ऊपर आपने इसको रख रखा, इसका मतलब ये आपकी क्या होगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट को आपने मुख्य अक्ष के ऊपर रख रखा है, तो ये आपका कैसा हो जाएगा, धनात्मक। अब बात करते हैं फोकस दूरी की। इसकी फोकस दूरी यहाँ से, ये इसका क्या है, ध्रुव है, ठीक है, पोल है, और पोल से आप इस दिशा में आ रहे हो, यानी रे की अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो। ये रहा पोल, ये रही रे की डायरेक्शन, ये पॉजिटिव, तो आप इस डायरेक्शन में, फोकस दूरी तो ये होती है, तो इसलिए इसको आप क्या लेोगे, नेगेटिव लेोगे, ठीक है। और बात है यू कहाँ है, यू रहा ये आपके, ये रहा आपके ऑब्जेक्ट यहाँ रख रखा है, तो आप यहाँ से इसके पोल से इस तरफ आओगे, इसलिए ये यू, तो यू को भी आप क्या लेोगे, नेगेटिव लेोगे। ये हो गई भाई चिन्हों की बात हो गई, अपने इसको साइन कन्वेंशन कर दिया। अब आपके v की मान ज्ञात करना, तो हम जानते हैं कि ये लो यहाँ, तो दर्पण सूत्र 1/f = 1/v प्लस का 1/u। अब आपको v, तो 1/v = मैं इसको इधर, तो 1/f - 1/u, यहाँ से v की वैल्यू निकाले, तो v की वैल्यू आपके इसको ही, ठीक है, लसप वसप लेके आप सॉल्व करते हो, तो आपके u/f, ठीक है, यहाँ से u - f आता है, ठीक है, uf, यहाँ से आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। एक बार इधर देख लो आप, ठीक है, बार बार फिर बाद में अपने इस फॉर्मूले को डायरेक्ट लिख देंगे, 1/v 1/f माइनस का 1/u, यहाँ से 1/v लसप लोगे, तो uf लसप आए, f का भाग दिया तो u रहा, यहाँ से u, यहाँ आपके u का भाग दिया तो पीछे f बचा, f को 1 से गुणा कराया और ये माइनस का चिन्ह, तो यहाँ आपके f। अब आपको v 1/v का तो मान ज्ञात करना नहीं, आपको v करना है, तो इसको पूरा का पूरा उल्टा कर दो, तो uf/u - f। इसलिए अब इस फॉर्मूले को अपन डायरेक्ट काम में ले सकते हैं, और ये नया फॉर्मूला आप v बराबर, ठीक है, uf/u - f लिखा जा सकता है। इसको भी, ये बात आप बड़ी काम की है, इन सभी फॉर्मूला में विथ साइन मान रखना, जिससे मान गलत होने के चांस खत्म से हो जाए, क्वेश्चन एकदम आपका सही होगा, ठीक है। कोई सा भी क्वेश्चन होगा दर्पण और लेंस से रिलेटेड, इस प्रकार के क्वेश्चन इन्हीं तरीकों से किए जाएंगे। तो अब आपके पास ये आ गया मान, अब आप इनमें विथ साइन रखो, तो आपको u का वैल्यू क्या है, ये दे रखी है -25, तो v की वैल्यू निकालने के लिए ये रहा, u की जगह मैंने -25 गुणा f की जगह -15, ये लो -15 अपॉन, ठीक है, u की वैल्यू -25 ये रही, ये माइनस का ये, और f की वैल्यू खुद की कितनी है, -15।
अब देखो इसको आप सॉल्व करते हो तो यहाँ से भाई माइनस माइनस प्लस और ये 25 ये गुना 15 अपॉन माइनस के 25 और माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो प्लस के 15, अब इसको वैल्यू को आप सॉल्व करते हो तो 25 गुना 15 बटा माइनस 25 प्लस 15 तो माइनस के 10 और ये आपके 15 पाँच 75 है ना, 5 है 17 7 15 दूना 30 30 और 7 37, कितने 37 और माइनस का नीचे कितना है 10, ठीक है। तो अब इसका आप भाग दोगे तो आपके पास 37.5, लेकिन वैल्यू किस में, नेगेटिव में। अच्छा, नेगेटिव वैल्यू बताती है कि भाई काल्पनिक है एक वास्तविक। अगर पॉजिटिव होता तो वास्तविक, सॉरी पॉजिटिव होता तो काल्पनिक और नेगेटिव है तो वास्तविक। वैल्यू कैसी आई, वास्तविक। नेगेटिव का मतलब वैल्यू कैसी आई, वास्तविक। यानी इसका मतलब है इमेज आज इसी तरह बन रही है और इस तरह इमेज बनेगी वो वास्तविक बनेगी, ठीक है ना, दर्पण के सामने। यानी पर्दे को आपको कहाँ रखना पड़ेगा, ये दर्पण है तो ये अवतल दर्पण है तो पर्दे को आपको यहाँ से है ना, इसके पोल से आपको 37.5, ठीक है, आपके सेंटीमीटर, इकाई सेंटीमीटर दूर रखना पड़ेगा। यहाँ से आपको 37.5 इसके सामने रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो वास्तविक और वास्तविक इमेज होती कैसी है, सदैव सीधी सीधी उल्टी बनती है। कैसी, उल्टी बनती है, उल्टी बनती है, ये बात आपको बनती है। पहली बात इमेज कैसी, वास्तविक, वास्तविक इमेज बनती कैसी है, उल्टी। और नेगेटिव का साइन किसको बता रहा है कि भाई इमेज कैसी बनेगी, वास्तविक, और नीचे बनेगी, कैसी बनेगी, नीचे उल्टी बनेगी, ये बात हुई। तो अब बात करते हैं कि यहाँ तो v का मान आपके पास आ चुका है, ये रहा। अच्छा, प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक है काल्पनिक, तो ये वाला ऑप्शन तो आपका रॉन्ग हो गया और ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो गया। यानी इमेज कैसे बन रही है, वास्तविक बन रही है। अब बात करते हैं साइज की, साइज यानी हाइट की बात करते हैं, हाइट ऑफ इमेज की बात करते हैं। तो आपके यहाँ देखते हैं हाइट ऑफ इमेज, ये लो मैं छोटी सी जगह, तो यहाँ से बात है v और u की वैल्यू आपके आ चुकी है। पहली बात है कि ये m, यहाँ से v की वैल्यू आपके पास ये पड़ी है ना, मैं ये ऊपर वाली वैल्यू लिख देता हूँ जिसे मेरे को v, यहाँ से मैग्निफिकेशन की वैल्यू ये रही, इसके लिए माइनस का v बाई, ये माइनस का v बाई u, u की वैल्यू पड़ी है, v की वैल्यू पड़ी है। तो यहाँ से बात करते हैं तो v की वैल्यू ये लो, माइनस का तो ये खुद का या इस फॉर्मूले का, और v की वैल्यू 25 गुणा 15 बटा माइनस का 10, u की वैल्यू, ठीक है, v की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो ये मैंने नेगेटिव ले लिया। ये फॉर्मूले वाला, ये तो v का मान, ये फॉर्मूले वाला साइन ध्यान रखना। दूसरा है u की वैल्यू, बटा में u है तो ये लो मैं यहाँ बटा में u लिख देता हूँ, ठीक है। ये लो 1 बटा माइनस का 25, यहाँ से आपको पता है कि इस माइनस से ये माइनस कट गया और इस वाले से ये कट गया यहाँ से, और 25 से क्या गया, 25 गया, और 15 बटा माइनस का ये 10, यानी m बराबर आ रहा 1.5। अगर कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हो तो आप थोड़ा बहुत ध्यान देना, देख लेना, बाकी तरीका बिल्कुल एकदम आपके सामने एक्यूरेट है। यानी m की वैल्यू आ रही है ये वाली, इसका मतलब है इस बार है जो इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट की तुलना में इतने गुना बड़ी बन रही है, यानी 1.5। माइनस प्लस तो सिर्फ आपके वास्तविक और काल्पनिक को बता रहा है, इसमें माइनस प्लस में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, ये इमेज वास्तविक है या काल्पनिक है, तो इमेज वास्तविक को बता रहा है, तो यहाँ कोई आपको डरने की बात नहीं है। और ये कितना गुना, ठीक है, तो 1.5 गुना बड़ी बन रही है। यहाँ से आप अगर इसकी हाइट निकालना चाहो तो ये लो, आप इसकी हाइट भी ये मैं यहाँ निकालता हूँ, तो अब आपके पास m की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो m बराबर होता हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ से आप हाइट ऑफ इमेज निकालना चाहो तो m गुना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। m की वैल्यू कितनी है आपके पास, ठीक है, m की वैल्यू है आपके ये ले लो ऊपर वाली, ठीक है, 15 बटा माइनस का 10, और ऑब्जेक्ट की आज ऑब्जेक्ट की कितनी है 4, कितनी है 4,
यहाँ से आप इसको सॉल्व करते हो तो आपके आ रहा है माइनस की 6, यानी हाइट ऑफ इमेज कितनी आ रही है, माइनस की 6 सेंटीमीटर आ रही है। कितनी आ रही है, माइनस की 6 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब है कि इमेज ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इमेज नीचे बन रही है, और उसकी जो हाइट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की कितनी है, 4 है, तो इमेज की 6 है, यानी इससे 1.5 गुनी ज़्यादा है। तो ये चीज़ आपके एकदम, अब ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो एकदम आपके, वो तो उस तरफ मैंने फॉर्मूले लिख दिया है, और यहाँ पूरा सॉल्यूशन, यानी आपको ये चीज़ें तो दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक आपको दे रखा है, ठीक है, क्या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है, फोकस दूरी दे रखी है, यू दे रखा है, ये प्लस माइनस कैसे हो रहे हैं, तो रे की दिशा हमेशा पॉजिटिव लेनी है, और मुख्य अक्ष की दूरियां ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, और रे की दिशा में मापी गई दूरियों को आपके पॉजिटिव लेते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव लेते हैं, सब की सब दूरियां पोल से मापी जाती है। तो यहाँ ये चीज़ें आपके कंपटीशन में भी काम आएगी, इसलिए ये पूरा इसका सॉल्यूशन पड़ा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसे आपके 1 बार 2 बार इसकी प्रैक्टिस करना, जिससे आपसे ये क्वेश्चन बढ़ने लग जाए। चलो, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब देखो आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखे हुआ है। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर, कितनी देर की है, एक क्वेश्चन, यानी 32 सेंटीमीटर। ये आपकी जो मैं आपके मेरे पास राजस्थान आरबीसी बुक की, ठीक है, ये बुक है, ठीक है, विज्ञान कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक, और ये राजस्थान बोर्ड की पुस्तक है। तो इसके अंदर आप ध्यान दीजिए, आपके पेज नंबर 188 188 पर क्वेश्चन दे रखा है, 2 क्वेश्चन है। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। अब हम जानते हैं कि आर का मान उत्तल दर्पण के लिए, आर का मान कितना दे रखा है, मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, सॉल्यूशन 1 का, ठीक है। तो आपके आर का मान दे रखा है 32 सेंटीमीटर, ठीक है, और उत्तल दर्पण है, दर्पण कौन सा है, ठीक है, दर्पण दे रखा आपका उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण कैसा होता है, ठीक है, तो उत्तल दर्पण के लिए मैं ये आपका है उत्तल दर्पण, इसका मतलब ये किसी ऐसे गोले का भाग है, ठीक है, इसका मतलब इसकी जो आपके ये रही, ये रेखा मुख्य अक्ष, ठीक है। अब यहाँ से इसकी ये दे रखी, यहाँ से यहाँ तक की 32, यानी परिमाण में, एक्चुअली में तो ये क्या है, पॉजिटिव ही है इसके लिए, तो क्योंकि यहाँ से रे आएगी, ऐसे यहाँ से रे आएगी, तो ये आपका इसका पोल, और ये इस दिशा में आप माप रहे हो, पोल से इस दिशा में जा रहे हो, तो ये है आर, यानी आर इस बार इसकी तो पॉजिटिव ही है। ये आपके ध्यान में आ गया कि आर नेगेटिव है पॉजिटिव, तो आर पॉजिटिव है। तो अब हम जानते हैं कि एफ बराबर होता है r/2, एफ बराबर कितना होता है, r/2, तो 32/2 सेंटीमीटर, यानी आप इसका भाग दोगे तो 16 सेंटीमीटर आपके पास एफ का मान आ जाएगा, और वो भी आपके कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये हो गया आपके पहले का आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी आपके फॉर्मूला ये है, यानी एफ और आर में रिलेशन ये होता है, ठीक है। ले लिया होगा आपने, 1 2 3 4 स्क्रीनशॉट आ गया होगा, ठीक है। आगे देखिए आप, अब बात करते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसी के पेज नंबर 188 पर क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा, अननोन क्वेश्चन है। कोई अवतल दर्पण, नाम कौन सा है, अवतल दर्पण, ठीक है। तो ये लो आपके अवतल दर्पण का निर्माण करता है, टक 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 टक, ये हो गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में ये आपके इसका पोल हो गया, ये अवतल दर्पण का पोल हो गया। अब इसका मतलब है ये कोई ऐसे गोले का भाग है, ये लो ऐसे गोले का भाग है, तो इसका मतलब ये इसका सी होता है, और सी और तो ये रहा गोले का सी का मतलब है कि भाई ये आर, ये एफ, तो ये स्मॉल एफ, और स्मॉल एफ है r/2 होती है, यानी। अब यहाँ देखो आप कि कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी यहाँ से कितना है ना, यू का मान दे रखा है 10, माइनस का हमने इसलिए लिया कि ये दर्पण है, और दर्पण के
यू सामने होगा तो आप रे की अपोजिट डायरेक्शन में पोल से चल रहे हो, इसका मतलब है आप क्या लोगे, -10 लोगे। ठीक है, बिंब कह रखा है 3 गुना बड़ा, आवर्धित है ना 3 गुना बड़ा है बिंब, इसका मतलब है बिंब आवर्धित बड़ा है, यानी m की वैल्यू दे रखी है 3, और आगे कह रहा है वास्तविक, इसका मतलब m है -3। ठीक है, प्रतिबिंब बना था तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है ना, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, तो आपको पूछ रखा है v का मान पूछ रखा है। चलो हम जानते हैं कि m, अब आप इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ से हम जानते हैं कि m बराबर होता है -v/u। अब आपको पूछ रखा है v का मान, तो v बराबर, ठीक है, ये माइनस, तो v को मैं इस तरफ, तो ये आपके u किसका, u, और इसको ऐसे लिख देता हूं मैं कि m यहाँ किसका, m, तो m है किसका, आपके माइनस का। ठीक है, m गुणा माइनस का u, ये वाला माइनस यहाँ। ठीक है, अब यहाँ आप ध्यान देना वापस, m की वैल्यू क्या है, -3, और ये तो जो सूत्र में माइनस आ रखा है इसको मैं लिख देता हूं आगे, ये माइनस मैंने सूत्र में आगे, u की वैल्यू खुद की कितनी है, -10, कितनी है, -10। अब आप ये माइनस तो हो गया प्लस, लेकिन ये वाला माइनस आ गया माइनस, और 10 गुणा हो गया 3, कितने, 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि ये v की वैल्यू आ रही है -30। माइनस का चिन्ह हमें बता रहा है कि भाई प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, और यहाँ से है ना मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा। अगर आपका ऑब्जेक्ट इसके ऊपर है तो ये प्रतिबिंब इसके नीचे, और नीचे बनेगा मुख्य अक्ष के, और पोल से कितना सेंटीमीटर दूर बनेगा, आपके 30 सेंटीमीटर दूर बन जाएगा। जबकि आपके ऑब्जेक्ट यहाँ से 10 है तो 10 10 10, यानी यहाँ से इतना, इसलिए तो ये देखो मैग्निफिकेशन आपके कितनी आ रहा है, 3 आ रहा है माइनस का, यानी माइनस का चिन्ह तो बता रहा है कि भाई कैसा है, वास्तविकता को बता रहा है कि वास्तविक है, कैसा है, वास्तविक। प्लस माइनस सिर्फ वास्तविक और काल्पनिक की बातें करता है, और ये m यहाँ संख्या बल बता रही है कि ऑब्जेक्ट की तुलना में ये 3 गुणी, इसकी दूरी 10 है तो इसकी 3 आ गई, 10 गुणा 3 3 30 हो गए बस। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लिया, ओके। अब आगे बात करते हैं अपन उदाहरण नंबर, इसे आगे की बातें करते हैं। तो आप अब पेज चालू कर दियो। अब पेज नंबर आपके 194 पर क्वेश्चन दे रखा है कि वायु में गमन करती प्रकाश की किरण, वायु में गमन करती हुई कोई प्रकाश की किरण, ठीक है, तो ये प्रकाश की किरण कोई आई, वायु से आ रही है, और ये इस बिंदु पर ये अभिलंब हुआ, ठीक है, और आपके वायु से किस में प्रवेश कर रही है प्रकाश की किरण, जल, यानी ये वायु है, ये माध्यम वायु है, ये जल है, और वायु और जल की अपन तुलना कराते हैं तो ये है आपका विरल माध्यम, ये कैसा माध्यम है, विरल, और ये कैसा माध्यम है, सघन माध्यम है। तो हम जानते हैं कि विरल से सघन में जब भी कोई प्रकाश की किरण गमन करती है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, किसकी तरफ मुड़ जाती है, अभिलंब, विरल से सघन में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो क्या प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी, बताइए क्यों। तो पहली बात तो है कि अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और क्यों, क्योंकि हम जानते हैं प्रकाश की किरण जब भी विरल से सघन में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये हो गया इसका आंसर। आपके पेज नंबर 194 पर क्वेश्चन दे रखा है 1 उसका। आगे क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा पेज नंबर 194 पर ही पेज पर दे रखा है कि आपके प्रकाश वायु से 1.50 अपूर्णांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, कहाँ से, ये देखो क्वेश्चन, ये रहा आपका अभिलंब, और यहाँ प्रकाश की किरण आ रही है, आती, और उसके बाद में प्रकाश की किरण कहाँ से, वायु से कांच में प्रवेश कर रही है। इसका मतलब इसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन अभिलंब की ओर, क्योंकि ये वायु है और ये कांच है, तो वायु और कांच की तुलना कराते हो, वायु और कांच की तुलना कराते हो तो वायु है विरल और कांच है सघन माध्यम, ठीक है। ये प्रकाश की किरण के लिए कैसा माध्यम हुआ, सघन माध्यम।
तो प्रकाश की किरण विरल से सघन में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो इसका अपूर्णांक का म्यू का वैल्यू दे रखी है और वो दे रखी है 1.50। प्रकाश वायु से एक अपूर्णांक कांच में है ना, कांच का अपूर्णांक इसका इतना म्यू दे रखा है। तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी है ना, आपको कांच में प्रकाश की चाल पूछ रखा है और वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये प्रकाश की चाल होती है किसमें, वायु या निर्वात के अंदर। तो अब आपको आप जानते हो अपूर्णांक होता है प्रकाश की चाल निर्वात या वायु में अपॉन प्रकाश की चाल माध्यम में। तो आपको प्रकाश की चाल की माध्यम में वैल्यू है ना कांच में ज्ञात करना है। तो कांच में ज्ञात करना है तो ये इसको यहाँ लाओ तो c बटा आपके म्यू, c की वैल्यू दे रही है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और म्यू की वैल्यू दे रही है 1.50। यहाँ से आप पॉइंट हटाते हो, इसको सॉल्व करते हो तो पॉइंट हटाते हो तो यहाँ ऊपर 100, 1 0 से 1 0, 3 एकम 3 और 5 3 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी इसकी वैल्यू आ रही है v की वैल्यू आ रही है आपके 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है कि इसका है ना वायु का अपूर्णांक की वैल्यू होती है 1 और इसकी वैल्यू है इससे 1.5 गुना। तो प्रकाश की चाल उससे 1.5 गुना क्या हो गई, आपके उसमें 3 थी तो इसमें 2 हो गई है ना, कम हो जाती है। अर्थात आप देख सकते हो कि जो कांच सघन माध्यम है प्रकाश के लिए तो उसमें प्रकाश की चाल वायु की तुलना में क्या हो गई, कम हो गई। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ है तो इसमें 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गई। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपके ये सॉल्यूशन इसका पड़ा है, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। 1 2 3 1 2 3 ये ले लिया स्क्रीनशॉट। तो मैं कर रहा हूं इसको साहब, यहां आगे देखिए आप, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन है आपका कि क्वेश्चन दे रखा आपके 194, ठीक है, 194 पेज पर आपकी बुक में 10वीं क्लास की विज्ञान की बुक पार्ट नंबर 10वां पेज नंबर, ठीक है, 194 उसका 194 पेज और उस पर क्वेश्चन दे रखा 5। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके हीरे का अपवर्तनांक है ना, हीरे के लिए म्यू की वैल्यू दे रखी है 2.42, ठीक है, मात्रकहीन होता है पहले बात हो इतना। तो इस कथन का क्या अभिप्राय है ना, इसकी मीनिंग क्या है ना, हीरे का अपूर्णांक आपको 2.42 दे रखा, इसकी मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है, यानी अपूर्णांक किसके बारे में बात कर रहा है। तो अपूर्णांक हम जानते हैं कि म्यू बराबर होता है c/v, है ना, प्रकाश की निर्वात में चाल, प्रकाश की निर्वात में चाल, निर्वात में चाल और प्रकाश की माध्य में चाल के अनुपात को, प्रकाश की माध्यम के अंदर चाल, माध्यम में चाल के अनुपात को अपूर्णांक कहते हैं। इसका मतलब है जिसका, यानी यहां हम देख रहे हैं कि ये तो कांस्टेंट है, इसका मतलब c तो कांस्टेंट है, तो जो आपके v या से v बराबर 1/μ, यानी आप कह सकते हो कि v बढ़ेगा तो म्यू क्या होगा, घटेगा, और v घटेगा तो म्यू बढ़ेगा। यानी जिस माध्यम है ना, अपूर्णांक का सीधा सीधा संबंध है प्रकाश के लिए सघन और विरल माध्यम, है ना, कोई माध्यम प्रकाश के लिए कितना सघन है और कितना विरल है। इसका मतलब है कि म्यू की वैल्यू आपके 2.42 है, इसका मतलब है प्रकाश निर्वात की तुलना में इस माध्यम में इतने गुना प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। जितना म्यू बढ़ेगा प्रकाश की चाल उतनी ही घटेगी, म्यू बढ़ेगा तो प्रकाश की चाल उतनी उस माध्यम में घट जाएगी। इस कथन का सीधा सीधा अभिप्राय यह है कि आपके ये माध्यम निर्वात की तुलना में इतना प्रकाश के लिए सघन है ना। निर्वात में माध्यम की वैल्यू होती म्यू की वैल्यू 1, तो इसकी वैल्यू इतनी है, इसका मतलब उसकी तुलना में ये इतना सघन है। और जो माध्यम जितना सघन होता है प्रकाश की चाल उस माध्यम में उतनी कम होती है, क्योंकि म्यू का मान बढ़ेगा तो उसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होगी, डिक्रीज होगी, ये इंक्रीज तो ये डिक्रीज। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहां आगे बात करते हैं, आपके और एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो एग्जाम्पल नंबर दे रखा आपके 3।
10.3 की बात करते हैं। तो 10.3 एग्जाम्पल पेज नंबर पर दे रखा आपकी बुक में 200 पेज नंबर, कितने 200 पेज नंबर पर 10.3 उदाहरण दे रखा। किसी अवतल लेंस, पहली बात इतनी बार आपने अभी तक दर्पणों के क्वेश्चन देखे, अब अवतल लेंस है, अवतल लेंस बीच में से पतले और किनारों से पर मोटे होते हैं, इस बात की आपको ध्यान होना चाहिए। इसकी फोकस, ठीक है, इसकी एफ की वैल्यू दे रखी है 15 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर, यानी फोकस दूरी। बीम को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए, है ना, आपको यू की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसके द्वारा बीम का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर, है ना, वी कितना है 10 सेंटीमीटर पर बने लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन, यानी इसकी एम की वैल्यू भी आपको ज्ञात करनी है। ये डेटा दे रखा, ये आपकी क्या है मुख्य अक्ष है। यहाँ से कोई प्रकाश की किरण जाएगी तो प्रकाश की किरण यहाँ जाती है, तो प्रकाश की किरणें क्या होती है, ये प्रकाश की किरणों को फैला देता है। तो किरणें यहाँ पर, इसका मतलब कहीं न कहीं पीछे मिलाने पर हमेशा ये आपको पता है कि आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं, आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधे बनते हैं। तो इसकी फोकस दूरी आपको ध्यान रखनी है कि इसकी फोकस दूरी, है ना, रे की डायरेक्शन ये है, ये रे की डायरेक्शन है, इसको आप हमेशा क्या लोगे पॉजिटिव। तो आपके इसका ऑप्टिकल सेंटर से इस तरफ चलोगे, इस तरफ चलोगे तो इसकी एफ क्या आ रही है नेगेटिव आ रही है। रे की अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो तो एफ क्या मिल रही है आपको नेगेटिव। दूसरी चीज है यू, यू भी कैसी है नेगेटिव, यू तो आपको पूछ रखा है वी, इसमें वी, ठीक है, ये प्रकाश की किरणों को फैलाता है, तो इसका वी यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ इसका वी बन रहा है, कहीं न कहीं जहाँ प्रकाश की किरणें मिलेगी वहीं इसका क्या बन जाएगा वी बन जाएगा। तो इसमें वी की वैल्यू क्या है, वी आपके इसी तरफ, इसका मतलब वी इसकी क्या है नेगेटिव है। ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। अब आपको पूछ रखा है, ठीक है, कि आपको ये पूछ रखा है यहाँ से कि आपके यू की वैल्यू क्या होगी। तो आप जानते हो लेंस सूत्र, क्या जानते हो आप लेंस सूत्र। तो लेंस सूत्र आपके होता है 1/f = 1/u, ठीक है, और 1/v माइनस का 1/u। दर्पण में प्लस आता है तो इसमें क्या आता है माइनस, और ये भी आपको विथ साइन डेटा रखना है। ये बात बार बार मैं कह रहा हूँ, विथ साइन के कह रहा हूँ। तो यहाँ से आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, u की वैल्यू। तो 1/u बराबर, ठीक है, 1/u बराबर 1/v माइनस का 1/f। आप इसको सॉल्व करते हो, आप इसके एलसीएम लेते हो, तो यहाँ से v और f, तो यहाँ क्या आएगा f, v का भाग दिया f, इधर क्या आएगा f का भाग दिया v। तो यहाँ से 1/u, आपको 1/u की वैल्यू नहीं चाहिए, आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ u की वैल्यू। तो vf माइनस f माइनस v कर दो, आप क्या कर दो f माइनस v। ये आपके इसका शॉर्टकट थोड़ा सा फॉर्मूला, इसको सिंप्लीफिकेशन करने के बाद में आपके पास ये आया। अब इसके अंदर क्या कर दो आप वैल्यू पुट कर दो। तो इसके अंदर v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू है माइनस की 10, कितनी है, तो इसको आप सॉल्व करते हो तो u बराबर माइनस का 10, f की वैल्यू कितनी है, f की वैल्यू दे रखी है माइनस की 15, कितनी दे रखी है माइनस की 15, और f की वैल्यू माइनस की 15, और ये माइनस यहाँ वाला, और v की खुद की वैल्यू कितनी है माइनस की 10, ठीक है। यहाँ से अपन इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस की 10 माइनस माइनस ये क्या हो जाएंगे आपके प्लस, और ये लो आपके माइनस का 15 और प्लस के 10, है ना, माइनस के 5, 5 एकम 5, 5 दिया 15, यानी कुल मिला के आपके पास माइनस की 30 सेंटीमीटर आई। कितनी सेंटीमीटर, माइनस की 30 सेंटीमीटर यू की वैल्यू आपके पास आ गई। अर्थात आप इसकी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है और उसकी इमेज 10 सेंटीमीटर पर बन रही है, तो आपको यहाँ आपको ए से, है ना, ऑप्टिकल सेंटर से आपको 30 सेंटीमीटर यहाँ कहीं आपको ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा, ठीक है। आवर्धन की बात करते हैं तो अब आपके पास u और v की वैल्यू दोनों हैं, तो आवर्धन की बात करते हैं तो आवर्धन इसके लिए आपके v/u, ये फॉर्मूले, या माइनस तो इसके लिए यहाँ प्लस, ये ध्यान में होना चाहिए। अब इनको भी विथ साइन, तो v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू आपके पास माइनस की 10 और u की वैल्यू आपके पास कितनी है माइनस की 30, तो यहाँ से, है ना, 1.3, इसका मतलब है कि इसमें आप भाग दोगे तो 0, ठीक है, 3 ऐसे आता रहेगा। तो इसका मतलब है कि वो इमेज आज ऑब्जेक्ट की तुलना में क्या बन रही है, छोटी बन रही है, या और उसकी 0.33 गुना बन रही है।
है ना पॉइंट है ना, 1 से वैल्यू छोटी आ रही है तो इसका मतलब है कि छोटी बन रही है। तो ये रहा उदाहरण नंबर आपका 3। उसमें आपको पूछ रखा है उदाहरण नंबर 3 में 10.3 में पूछ रखा है कि भाई कि एफ इसके पास -15 है, यू पूछ रखा है, वी की वैल्यू दे रखी है, एम पूछ रखा है, यानी आपको ये डेटा पूछ रखा है। तो इन दोनों के मैग्निफिकेशन की वैल्यू आपके पास ये आ रही है, ठीक है, और U की वैल्यू आपके पास ये आ रही है। इसका मतलब इस तरफ रख रखा है, यहाँ से प्रकाश की किरणें U से आ रही है, U यहाँ से, इसका मतलब यहाँ से मापोगे इसलिए U की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव। रे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो इसलिए नेगेटिव का चिन्ह मिल रहा है। अब आगे और आज आपका आखिरी क्वेश्चन करते हैं। इस आखिरी क्वेश्चन के अंदर 10.4 उदाहरण, ठीक है, ये लास्ट उदाहरण कर रहे हैं आज। आपके जो भी क्वेश्चन थे हमने कलेक्ट करने की कोशिश की और आप इन क्वेश्चन से बहुत सारी बातें सीख सकते हो। आपको ये ध्यान रखना कि जो फॉर्मूले लिख रखे हैं उनमें आपके विथ साइन होना चाहिए। लास्ट उदाहरण आज का, कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बीम का मतलब है वस्तु, है ना, उसकी हाइट दे रखी है 10.4 एग्जाम्पल और पेज नंबर दे रखा 201, 201 पेज नंबर पर बात दे रखी है। ये रहा पेज नंबर आपका 201। इसमें दे रखा कि 2 सेंटीमीटर लंबा बीम यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है 2 सेंटीमीटर और बेसिकली मुख्य प्रिंसिपल अक्ष के ऊपर है इसलिए इसको अपन ले लेते हैं पॉजिटिव। आगे क्वेश्चन कह रखा है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, है ना, एफ की वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर, प्लस होगी कि माइनस हम देखते हैं वो आपके कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष। और उत्तल लेंस हम जानते हैं कि भाई उत्तल लेंस कैसे होता है, उत्तल लेंस इस प्रकार के लेंस होते हैं। तो यहाँ से प्रकाश की किरणें आती है तो यहाँ काटती है, इसका मतलब ये आपके एफ और यहाँ तक की दूरी एफ होती है। तो इसका मतलब ये रे की डायरेक्शन, ये रे की डायरेक्शन, बार बार मैं कह रहा हूँ ये रे की डायरेक्शन, और रे की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है और यहाँ से दूरियां ऑप्टिकल सेंटर से मापी जाती है। तो आप रे की डायरेक्शन में चल रहे हो इसलिए एफ आपके पॉजिटिव हुई। एफ कैसी हुई, पॉजिटिव। ये 10th और 12th दोनों में काम आने वाले टॉपिक है। आगे किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है, कैसे, बीम की लेंस से दूरी, और कह रखा है कि यू का मान दे रखा है आपके 15 सेंटीमीटर। अब बेसिकली है कि यू इस तरफ है, यू से ही रे आ रही है, इसका मतलब ये माइनस का आएगा। यहाँ आगे प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है ना, धनात्मक बना, प्रतिबिंब आभासी है या काल्पनिक, यानी अब आपको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात ये चीज फाइंड आउट करनी है ना, ज्ञात ये चीज करनी है कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, प्रतिबिंब की प्रकृति। दूसरा क्वेश्चन आपके उसकी स्थिति, है ना, वो कितना दूर है कितना पास है, यानी कुल मिला के आपको v की वैल्यू पूछ रखी है। और क्या पूछ रखा है, तथा साइज का मतलब है कि आपको उसकी हाइट के बारे में बातें पूछ रखी है कि भाई उसकी हाइट कितनी है, और इसका आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन छोटा, है ना, उसकी ऑब्जेक्ट की तुलना में कितना छोटा है और कितना बड़ा है। ये क्वेश्चन आपको दाग दिए, ठीक है। अब ध्यान देना आपको, ठीक है, कि यहाँ पहली बात v की वैल्यू, तो अब आपको यहाँ छोटी छोटी बातें कि 1/, ठीक है, एफ इज इक्वल टू लेंस सूत्र, ध्यान दो लेंस सूत्र, तो 1/v, ठीक है, और माइनस का 1/u, ये पड़ा लेंस सूत्र आपके ये। और इनको भी अब आपको ध्यान रखना है, विथ साइन रखना है। तो v ज्ञात करने के लिए v आपको क्या ज्ञात करना है, v का मान ज्ञात करना है। तो 1/v, तो 1/f प्लस का 1/u, यहाँ से v की वैल्यू निकालोगे तो आपके u प्लस क्या आएगी, f। अब आपको इसमें u की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर u की वैल्यू माइनस की 15, कितनी है, माइनस की 15, गुणा f की वैल्यू कितनी है, ठीक है, f की वैल्यू इसके लिए आपके प्लस की 10, ठीक है। आगे u की वैल्यू कितनी है, माइनस की 15 और प्लस f की वैल्यू कितनी है आपके 10। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करते हो तो v की वैल्यू आपके पास निकल के आती है, ये आपके माइनस का 15 गुणा 10 अपॉन -15 प्लस 10 माइनस के 5, माइनस माइनस 5 एकम 5, 5 3 15 और 5 एकम 5, 5 3 15, ठीक है, और 3 गुणा 10 30 आ रही है प्लस की, कितनी आ रही है, प्लस की 30 आ रही है।
इसका मतलब है प्लस की 30, तो इमेज आपकी इस दिशा में बनेगी और यहाँ से ओ से 30 सेंटीमीटर दूर बनेगी। कितनी, है ना, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ से 15 है तो ये यहाँ से 30 सेंटीमीटर दूर बन जाएगी। अब बात करते हैं, ये v का मान आ गया आपके। अच्छा, ये वास्तविक है ना, प्लस का चिन्ह बता रहा है कि कैसी बनेगी, वास्तविक। और वास्तविक इमेज होती कैसी है, सदैव उल्टी बनती है। कैसी बनती है, उल्टी बनती है। ये बातें आपको जानकारी बनती है, इन बातों की आपको जो, और कितनी दूर बन रही है, 30 सेंटीमीटर दूर, यहाँ से इस दिशा में, यानी कहीं न कहीं यहाँ जाके आपके, ठीक है, वी है ना बन रही है, यहाँ इमेज बन रही है, यहाँ कहीं जाके। क्लियर हुई बात। अब बात करते हैं हाइट ऑफ इमेज की, तो उससे पहले बात करते हैं, आपके पास u है, v है, तो यहाँ से मैग्निफिकेशन कर लेते हैं, m ज्ञात कर लेते हैं। m होता है इसके लिए, लेंस के लिए, लेंस के लिए तो यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आएगा, प्लस, और v बाई u, v की वैल्यू आपकी कितनी है, प्लस की 30, और u की वैल्यू कितनी है, आपके u की वैल्यू है माइनस की 15, तो यहाँ से m की वैल्यू आ रही है माइनस की 2। कितनी आ रही है, मैग्निफिकेशन आपके माइनस का 2 आ गया। अब हाइट ऑफ इसकी बात करते हैं, तो हाइट ऑफ, ये आप जानते हो कि m बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से हाइट ऑफ इमेज की बात करते हैं तो m गुना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी माइनस का 3, और ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दे रखी है, प्लस की 2, ये रहा, तो ये आया माइनस की 6 सेंटीमीटर। कितनी आई, माइनस की 6 सेंटीमीटर, और माइनस बता रहा है कि भाई मुख्य अक्ष की इमेज कहाँ बनेगी, नीचे, और 6 सेंटीमीटर लंबाई की बनेगी।